अस्सलाम वालेकुम। एमसीडी इलेक्शंस में कोई जीते कोई हारे उससे मतलब फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो जीतता है उससे जो आपकी ज़िम्मेदारी है काम लेना। मेरी नज़र में कुछ पॉइंट्स हैं जिस पे तमाम सोशल वर्कर्स और आवाम को की तवज्जो मैं चाहूँगा इन पॉइंट्स की तरफ, जो कि एक लिवेबल सोसाइटी बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है ओखला में। पहला मुद्दा है डस्ट। सबसे पहले डस्ट है। तो डस्ट पहले इतनी नहीं थी, अब इसलिए है क्योंकि कंक्रीट के रोड्स हैं और पानी वानी कोई नहीं डालता है अपने घरों के बाहर, मतलब कोई साफ़ सफाई नहीं है इस मामले में। तो डस्ट है। अब डस्ट के शक्ल में क्या हो सकता है, झाड़ू डल सकती है, लेकिन झाड़ू एक पूरा हल नहीं है। मेरे हिसाब से ज़मीन से लेना पड़ेगा, क्योंकि जो रोड घिसता है कंक्रीट का, वो घिसते 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 उसकी डस्ट, वो उसका धूल और उसकी बारूद जो है वो हवा में, वो उसका गुबार उड़ता है। तो तारकोल के रोड्स होने चाहिए, नंबर वन सल्यूशन। तारकोल के रोड्स आप डलवाएं तो डस्ट कम होगी और डस्ट दिखेगी अलग ही। नंबर दो, जो ओखला में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है इलाके की मार्किंग, जो एमसीडी के अंडर आती है। वो इलाके मार्क नहीं हैं और सीरियलाइज नहीं हैं, एड्रेसेस और गलियों के कोई नाम नहीं है। तो अमेज़ोन की कोई डिलीवरी आए या कहीं की भी डिलीवरी आए तो बहुत मुश्किल होती है उसे बेचारे को घर ढूंढने में। और तो इलाके की मार्किंग बहुत ज़रूरी है। सबको एक सीरियलाइज नंबर देना, मतलब जिससे एड्रेस भी चेंज नहीं होंगे, मतलब एक लोकेलिटी में अपनी तरफ से सीरियल नंबर देना, वो बहुत ज़रूरी है हर गली का और हर जगह का, ताकि एक यूनिक एड्रेस हर किसी का हो और यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें उन सबको। और तीसरा मुद्दा है वो है स्कूलिंग। बहुत ज़रूरी है कि गरीब के बच्चे और बच्चियां पढ़ें स्कूल्स में। अब पहले लॉकडाउन में इन सब के एडमिशन्स छूट गए, दूसरे लॉकडाउन आया फिर नहीं कर पाए, और हुआ ये कि ड्रॉप आउट हो गए वो सारे। उनको दोबारा री एडमिशन कराना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि जो हिंदी स्कूल है बटला हाउस का, वो बहुत खस्ता हालत में है, उसको रिवैम्प करके नई बिल्डिंग बननी चाहिए। और जो ओखला हेड पे दोनों स्कूल हैं सरकारी, वो बनने चाहिए नए, वो बहुत पुरानी इमारतें हैं और ढल रही हैं। और जो जुलैना में शिफ्ट हुआ था जोगाबाई का स्कूल, बहुत अच्छा बनाया है दिल्ली गवर्नमेंट ने, लेकिन उसका नुकसान इतना हुआ है कि जो उसके एडमिशन्स थे, जो लड़कियों के एडमिशन थे, जो लोकलाइट्स अपनी लड़कियों को भेजते थे और जो रेहड़ी वाले वो गरीब की बच्चियाँ पढ़ती थी, उन्हें भेजना छोड़ दिया, क्योंकि नंबर वन वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, क्योंकि इतनी दूर जाएंगी लड़कियाँ, आएंगी कोई छेड़छाड़ दे, कोई कुछ कर ले, ये सब गरीब तो बहुत सोचता है ना इस मामले में। दूसरी बात कि उन पे किराए के पैसे नहीं हैं, 10 रुपये एक तरफ़ा लगता है, 10 रुपये जाने में, 10 रुपये आने में। तो 3 बच्चे हों तो 60 रुपये होने चाहिए, 4 बच्चे हों तो 80 रुपये रोज़ के चाहिए उन्हें, सिर्फ किराए के हैं। इसके अलावा उन्हें ख़र्चा अलग से देना पड़ेगा। और वो जो बच्चियाँ होती हैं, बच्चे होते हैं, वो होते हैं रेहड़ी वालों के बच्चे बच्चियाँ। तो जब रेहड़ी वाले और जो गरीब जो 200-300 रुपये या 400 रुपये कमा रहा है, वो कहाँ से किराया निकालेगा, कहाँ से खाने को रखेगा ग्रॉसरी वगैरह में, कहाँ से ये सब खर्चे देगा। तो ये बहुत ज़्यादा इनअफोर्डेबल हो गया है, अनअफोर्डेबल। और स्कूलिंग। और चौथी सबसे बड़ा मुद्दा है वो कूड़े का है। कूड़े के अंबार हैं, बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन है। तो इसको इसको रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है, मुस्लिम गेटों को डेवलप करना और ब्यूटिफिकेशन पे काम करना बहुत ज़रूरी है। प्लांटेशन बहुत ज़रूरी है, प्लांटेशन मैसिव लेवल पे होने चाहिए, तमाम मसाजिद के बाहर होने चाहिए, मदारिस के बाहर होने चाहिए, स्कूल्स के बाहर होने चाहिए, अंदर होने चाहिए। टेरेस गार्डन टेरेस गार्डन्स बनने चाहिए। जिस पे भी टेरेस है वो जाके अपने टेरेस पे प्लांटेशन करे। उससे क्या है कि पोल्यूशन भी कम होगा और इलाका भी खूबसूरत लगेगा। इलाके की ब्यूटिफिकेशन बहुत ज़रूरी। इससे पहले ज़रूरी काम क्या है, वो रोड्स एंड डेवलपमेंट और पोर्ट होल्स नहीं होने चाहिए। पोर्ट होल्स होना इतना नुकसान है, मतलब कि दिल्ली में पोर्ट होल्स तो या कहीं भी नहीं होने चाहिए, और दिल्ली में तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। मसलन कि मैं बताऊं कि जैसे जब जब मेरी वाइफ़ हामिला थी, तो मैं बाइक पे नहीं ले आता था, मेरे पास सिर्फ बाइक थी। तो मैं फिर रिक्शे में ले आता था। अब रिक्शे, जो ई रिक्शे चलते हैं, वो बहुत ज़्यादा उसमें शॉकर्स वगैरह ये सब नहीं हैं, बेकार हैं, डेड हैं। तो वो गड्ढे जो आते थे जाकिर नगर के मेन रोड पे, वो इतने बुरे होते थे
कि मतलब कि उससे जर्क्स बहुत आते, तो यार हम इतना डरते थे यार कि यार खुदा ना करे कुछ हो, मतलब ख़राबी ना हो जाए या कुछ। तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। जो गरीब जो लोग, जैसे मान लीजिए कि जिनका ऑपरेशन हुआ है या नहीं भी हुआ है, या जो जिन्हें एहतियात बताई है डॉक्टर ने, तो पोर्ट होल्स जो हैं बहुत नुकसान करते हैं इस मामले में। और जो घटिया घटिया स्पीड ब्रेकर्स बनाए थे हमारे यहाँ पे, वो भी बेकार है। तो बहरहाल इस पे तवज्जो होनी चाहिए। और बस ये मेन पॉइंट्स हैं मेरी नज़र में। ब्लाइंड स्पॉट एलिमिनेशन आखिरी पॉइंट जो मेरी नज़र में, कि मैंने हमारे जो काउंसलर हैं जाकिर नगर के, उनके साथ काम करा, और दिल्ली गवर्नमेंट के साथ भी, वो जो आम आदमी पार्टी के अमान भाई की तरफ से जो लाइट्स आती हैं उनके साथ भी काम करा, लाइटें लगाने का और लाइटें रिपेयर करने का भी। वहाँ पे लाइट्स लगवाई जो पूरी गली गली तंग गलियाँ थीं, और वहाँ पे थेफ्ट केसेस बहुत थे, नशे लोग आके करते थे, और वल्गैरिटी में आ गए थे लोग। तो वो इलाके थे जहाँ पे रोशनी नहीं थी, जहाँ पे अंधेरा रहता था हमेशा से। तो क्योंकि अंधेरा रहता है तो गलत काम इनवाइट करता है अंधेरा। तो ब्लाइंड स्पॉट एलिमिनेशन हमेशा होना चाहिए। वो लड़कियों के लिए भी तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत ज़रूरी है, और वैसे भी बहुत ज़रूरी है। तो हमने वहाँ लाइटें लगवाई तो वहाँ पे थेफ्ट केसेस बहुत कम हो गए ड्रामेटिकली। वो बहुत एकदम से उसके केसेस गिर गए, अल्लाह का शुक्र है। और रिपेयर करवानी बहुत ज़रूरी है। मतलब अंधेरा तो होना ही नहीं चाहिए इलाके में आज के दौर में। तो जहाँ मर्ज़ी आप इन दोनों से हेल्प लें, दिल्ली गवर्नमेंट से भी, एमसीडी से, दोनों से काम लें। और ये कराएं। मैं इलाके वालों से कह रहा हूँ, क्योंकि इलाके वाले क्या करते हैं, वो सोचते हैं ये बेवकूफ़ हैं, लगे पड़े हैं, इनसे कह दो, उनसे कह दो, और मैं तो कुछ नहीं करूँगा। बस बहुत बड़ा आदमी समझता हमारे जाकिर नगर में। तो यही देखा है मैंने जाकिर नगर, शाहीन बाग में, कि मुस्लिम्स अपना आप को जितने गेटोज़ में रहते हैं उतने ही उस उनके अंदर एलिटिज़्म, वो एलीट समझते हैं अपना आप को, एलीट। और एलिटिस्ट ईगो होता है कि मैं बहुत थस्से में रहते हैं, स्वैग में। और जहालत, सिर्फ जहालत है, मतलब बहुत बुरी हालत में रह रहे हैं, और स्वैग, और बिल्कुल बात नहीं करनी मुंह देख के, और कोई लगा हुआ था और सिर्फ क्रिटिसाइज करना और कहना हाँ कर रहा हो, और ये का काम करवा देना करके आगे। मतलब ग्राउंड पे आके बिल्कुल भी वॉलंटियर नहीं करना, ना ग्राउंड पे आके सपोर्ट करना सोशल वर्क को, ना अपने इलाके, अपने गली, अपने घर के बाहर के लिए फिक्रमंद होना, ना इसके आवाज़ उठाना, ना इसके फॉलो अप करना, ना काउंसलर पे या एमएलए पे जाना, कुछ नहीं करते हैं। सिर्फ अपने काम से काम करना, और सिर्फ क्रिटिसाइज़ करना, या बाहर वालों के लिए बाहर वालों को देखना कि ये बेवकूफ़ लगे पड़े हैं, इनसे कह दो। आपकी अपनी ज़िम्मेदारी, जब तक आप, भाई ओखला के हर फ़र्द जब तक अपने अपने अंदर बदलाव नहीं चाहेगा, बदल नहीं चाहेगा, चेंज नहीं चाहेगा, कोई हुकूमत चेंज नहीं ला सकती, कोई हुक्मरान चेंज नहीं ला सकता, कोई नुमाइंदा चेंज नहीं ला सकता, कोई महकमा चेंज नहीं ला सकता जब तक आपको चेंज खुद नहीं चाहिए। तो आप अपनी आवाज़ खुद उठाएं, और जो सोशल वर्क करें उन्हें सपोर्ट करें, और इन बातों पर गौर करें जो बातें अर्ज़ करी गई हैं। वो उस पर काम भी किया गया है हमारी तरफ से, और काम हो भी रहा है हमारी टीम की तरफ से। और हमारी टीम कोई वैसी है ही नहीं कोई इतनी बड़ी के पूरे ओखला का काम कर ले। हम सिर्फ एक दूसरे को मशवरे दे सकते हैं, और अच्छे मशवरे लेने चाहिए। और अगर इन कामों पे गौर फ़िक्र हुई तो इलाका बहुत बेहतर बन सकता है। फिर आइंदा के कामों पे गौर फ़िक्र हो सकती है अच्छा इलाका बनाने की। और आगे के जो काम है रीन्यूएबल एनर्जी, और सोलर पैनलिंग, और आगे के काम होने चाहिए सिविलाइज सोसाइटी के, वो बाद में आएंगे। जो बेसिक्स हैं, बेसिक पे पहले काम कर लो, पहले बुनियाद रख लो, फिर उसके बाद की बातें हैं खूबसूरती की और इन सब की। अब जैसे वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन इतनी ज़रूरी थी, हमने 12,000 प्लस वैक्सीन लगवाई अल्हम्दुलिल्लाह इलाके में। हम सोशल वर्कर्स ने लगवा दी, मतलब आप ये सोचिए। तो अब कोई भी एक बंदा, दो बंदा अगर कोलैबोरेट करे किसी कंपनी के साथ, किसी बड़े एनजीओज़ के साथ, किसी सीएसआर इनिशिएटिव में कोलैबोरेट करके इलाके के लिए प्रोजेक्ट लिया और ये काम करे, तो कितना क्या नहीं हो सकता। आप बताइए, कूड़ा फेंकता है अलशिफा के पास बाहर, उसको गीला कूड़ा जो मीथेन और कार्बन डाई वो सही ग्रीन हाउसेस गैसेस बनाता है, और जो हिंदी में है वातावरण को जो नुकसान देती हैं वो गैसेस बनाता, वो चीज़ उठा के हमने उसकी खाद बनवा दी। लेकिन खाद बन रही है कम
उसका जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा कम है, क्योंकि छोटा सा प्रोजेक्ट है वो, छोटा सा प्लांट है, और उसके बरक्स जो उस पर कूड़ा फेंकता है वो ज़्यादा है। अब आप देखें कि जब तक कम्युनिटी नहीं निकलेगी और सपोर्ट करेगी, ये काम नहीं हो सकता। ये काम छोटे से लेवल पे ही कर सकता है, कि इंसान अपनी अपनी नौइयत के हिसाब से, अपने इस्तेदाद में। लेकिन वो बड़ा जब ही हो सकता है जब वो पीपल मैसेस मूवमेंट बने। तो पीपल मैसेस मूवमेंट या पीपल मूवमेंट के लिए ज़रूरी है पीपल कंट्रीब्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया।